अरे सुदीप्त सोनू जिंदाबाद, सुदीप्त सोनू जिंदाबाद, अरे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में झारखंड के 24 जिलों से आए हुए एनएमओपीएस, झारोटेफ, ओपीएस, जिस भी नाम से पुकारे हैं तो आप ही मेरे साथ मंच साझा कर रहे हमारे सहयोगी मंत्री भाई दीपक बिरुवा जी, झारखंड की शान पद्मश्री श्री मुकुंद नायक जी, हमारे साथ बैठी हमारी माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मैडम, और यह मंच जिन अगुआ साथियों से सुशोभित हो रहा है उसमें हाथी के पांव में सबका पांव भाई विक्रांत सिंह जी, और हैदराबाद या तेलंगाना से आए हुए आपके एनएमओपीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्थित प्रज्ञ साहब जो फ्लाइट पकड़ने चले गए। बड़ा खूबसूरत नाम है और इस नाम के निहितार्थ भी बड़े खूबसूरत हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रज्ञा या विजडम, ईश्वर जो आपको भला सोचने की शक्ति देता है, हिंदी में उसको प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञा जब स्थित हो जाए आपके मनोभाव में तो आप गलत नहीं सोचते हैं। यही स्थित प्रज्ञ की मनोवृत्ति है जो आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी की थी। तो मैं उनकी भावनाओं को, उनकी खास करके बोली हुई हिंदी को बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने दिल की बातें कही। आज इस मैदान में विक्रांत जी के आमंत्रण पर आना पड़ा। विक्रांत जी ने लगभग मेरी बातों को, जो मैंने मन में सोच रखा था, इन्हीं को उद्घृत कर दिया। मैं यही कहना चाहता था कि हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकारों का अन्योन्याश्रय संबंध अगर कर्मचारियों से इस तरह का कहीं है तो हमको आके बता दीजिएगा। हेमंत की सरकार इस बात की आलोचना की पात्र बनी कि वो कर्मचारियों से डरती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यह कहना था कि न कर्मचारी मेरे अधीन है, न हम कर्मचारियों से डरते हैं। कर्मचारी बंधु हमारे भाई और बहन हैं, झारखंड के बेटे बेटी हैं, जिनके हक अधिकार को रखना हेमंत सरकार का काम है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हमेशा हम लोगों ने सुना मुर्दाबाद के नारे लगे सरकार और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ। कब सुना आपने कि सरकार के मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगे? आपके मंच को साझा सत्तारूढ़ गठबंधन के माननीय मंत्री करें। आपकी बातों की पैरोकारी जितनी मजबूती से आप न कर सके, सरकार के अंदर के लोग आपकी बातों की पैरोकारी करें। यही वो अन्योन्याश्रय संबंध है जो 2019 से लेकर 24 तक आज तक बना है। बहुत खूबसूरती के साथ इस संबंध को पिरोकर हमारा आपने खड़ा किया है, मजबूत किया है। उस मजबूती के धागे में आपसी संबंधों को हम लोगों ने एक तरीके से बुना है, गूंथा है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। कहीं हमने पढ़ा था कि जीवन में साथ चलने वाले संगी का जब चयन करना हो तो संगी के चयन में एक बात को बहुत याद रखना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसको मत चुनना, जो तुमको प्यार करता उसको चुनना, जो तुमको जीवन भर नहीं छोड़ेगा। भावनाओं का ज्वार कभी निकलेगा,
कभी लोक लुभावन नारों में दिल बहलेगा, कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि लगेगा कि विक्रांत जी बोल रहे थे वो गलत, ये सामने टीवी में जो दिख रहा है यही सही है। तो मैं आपको खाली यही याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय आंखें बंद करके एक बार सोच लेना, जिसको आप प्यार कर रहे हो वो आपको प्यार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आपको प्यार करता है वो जीवन भर आपको प्यार करेगा, इसकी गारंटी है। और ताकत जब मुट्ठी में बंधती है तब मुक्का बनती है, और जब मुट्ठी की ताकत ना हो तो उस ताकत की कोई कीमत नहीं है। बाकी आप समझदार लोग हैं, मुझको बहुत बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने, इस राज्य ने, इस देश ने, इस समाज ने बुद्धिजीवी के तमगे से आपको नवाजा है। आप खेत में कुदाल चलाकर, मट्टी काटकर जीविका अर्जन नहीं करते हैं, आप कलम चलाकर जीविका का अर्जन करते हैं, इसलिए आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं। और समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका 10 से 5 की नौकरी के अलावे समाज के हालात पर, अपने राज्य की बेहतरी पर, अपने लोगों की, अपनी जमात की बेहतरी को देखने की भी है। तो एक कर्मचारी की हैसियत से सुबह ऑफिस जाकर शाम को लौटकर घर में बैठ जाना, यह दायित्वों का निर्वहन नहीं है। दायित्वों का निर्वहन यह है कि एक सजग बुद्धिजीवी जिसके अंदर में अपने राज्य के लिए, अपनी जमात की बेहतरी के लिए दिल धड़कता है, वह इस बात को भी बड़ी गंभीरता के साथ सोचता है कि समाज में जो चीजें चल रही हैं उसमें सही क्या और गलत क्या। मैंने वक्तव्य सुना, पूर्व में भी मैं दोहराता रहा हूं कि सरकार की बाहें आप हैं, सरकार के कदम आप हैं, सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, धरातल पर उनको उतारने का जिम्मा आपका है। सरकार की योजनाएं विफल हो जाएंगी अगर धरातल पर न उतरे। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं कि इस अन्योन्याश्रय संबंध को, जिसके लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, इन 6 वर्षों में इस संबंध की मजबूती इतनी हो जानी चाहिए कि हम आंख मूंद कर यह भरोसा कर लें कि हमारे भाई वहां हैं, और आंख मूंद कर यह भरोसा कर लें कि सूबे की सरकार में बैठे हुए लोग आपके भाई हैं जो आपके हितों का ध्यान रखेंगे। मैं इतनी ही बात करके थोड़ा सा कम समय देने के लिए क्षमा के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, और मैं पुनः आपकी इस एकता को सलाम करता हूं, आपके अगुआ साथियों के इस विचार को सलाम करता हूं, जिन लोगों ने एकता के सूत्र में आपको पिरोकर पूरे राज्य के सबसे सशक्त और मजबूत कर्मचारी संगठन के तौर पर खड़ा किया है। आपकी यह मजबूती, आपकी यह एकता बनी रहे और हम भी आपके काम आते रहें। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सुदीप सोनू जिंदाबाद, सुदीप सोनू जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद।